हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपका सिलेबस में सिनकाइट्रियम पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना की सब डिवीज़न की। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। ओके, इसके अंदर आपके दो जनरा हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सिनकाइट्रियम एंड प्लाज्मोडियोपोरा। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम पर। सिनकाइट्रियम जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है और ये क्या कॉज करता है, ब्लैक वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो हेयर यू कैन सी द ब्लैक वार्ट, जो पोटैटो के ऊपर ये बाहर निकल रही है ना, ट्यूमर लाइक, दिस इज द ब्लैक वार्ट डिजीज। ओके सर, चलिए रिकॉल कर लेते हैं क्लासिफिकेशन को। ओके, तो जब 3 डिविजन्स थे, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा एंड एमेस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा के अंदर आएगा आपका हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटा। ओके, अब मैस्टिगोमाइकोटा के क्या कैरेक्टर्स हैं? इट इंक्लूड्स फंजाई विद एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। तो पिछले वीडियो में जब हमने जिम्नोमाइकोटा की बात की थी, तो जिम्नोमाइकोटा के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो फैगोट्रॉफिक था, जबकि अब जितनी भी फंजाई आएगी उनके अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होएगा और उनके अंदर यूनिसेलुलर और फिलामेंटस होते हैं। ये इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, माइसीलियम है, सिनोसिटिक हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली बाय ज़ूओस्पोर्स। तो ज़ूओस्पोर्स क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके, अब मैस्टिगोमाइकोटा के अंदर आज जो हमारा जेनरा है वो आता है, इसके है मैस्टिगोमाइकोटा के 2 सब डिविजन्स है, हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर हैप्लो मीन्स 1, दैट मीन्स इसमें जो ज़ूओस्पोर्स बनते हैं वो यूनिफ्लैजिलेट होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ज़ूओस्पोर्स, ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, काइट्रिडियोमाइसिटीज़, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज़ एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। और आज का हमारा जो सिनकाइट्रियम है, इट बिलोंग्स टू द क्लास काइट्रिडियोमाइसिटीज़। और काइट्रिडियोमाइसिटीज़ का क्या करैक्टर है? पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स। ओके, तो जब हम लाइफ साइकिल इसका स्टडी करेंगे और जब आप ज़ूओस्पोर्स लिखेंगे या ज़ूओस्पोर उसमें बनाएंगे, तो वो यूनिफ्लैजिलेट होंगे और वो पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेट होंगे। मतलब जो भी आप उसका फ्लैजिला बनाएंगे वो पोस्टीरियर साइड पे बनाएंगे। चलिए, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटा, हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास काइट्रिडियोमाइसिटीज़। इसके बाद आप अपना जो भी आपने अपनी नोटबुक में चार्ट बनाया है यहाँ पर साइन कर सकते हैं सिनकाइट्रियम को। ऑर्डर काइट्रिडियेल्स, फैमिली सिनकाइट्रिएसी, जीनस सिनकाइट्रियम एंड स्पीशीज़ जो हम स्टडी करेंगे सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ओके, चलिए ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के बारे में कुछ उसके करैक्टर्स हैं कि इट इज़ अ पैरासिटिक फंगस विच कॉजेज द ब्लैक वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटोज। दिस इज़ वेरी कॉमन इन यूरोप। तो ये पोटैटोज की पिक्चर देख रहे हैं आप विद दिस डिजीज। ओके, माइसीलियम इज कम्प्लीटली एब्सेंट। प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर विच लाइज इन द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट। तो जो इसकी प्लांट बॉडी है, अभी जब आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता है, और जो प्लांट जो ये है आपका पैरासाइट है या फंगस है, वो होस्ट के अंदर ही पाया जाता है। एंडोफिटिक थैलस इज फर्स्ट नेकेड बट लेटर ऑन गेट सराउंडेड बाय अ वॉल। Reproduction takes place by asexual and sexual methods. Asexual reproduction by uniflagellate zoospores. These are only takes place in favorable conditions of water supply. That means जो asexual reproduction इस जेनरा में या आगे भी जब हम बात करेंगे तो asexual reproduction तभी होएगा जबकि कंडीशंस फेवरेबल हैं, और ये बार बार रिपीटेड होता रहता है। मतलब जो मैक्सिमम जो डिजीज़ है वो किससे फैलती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिकॉज ये बार बार एक बार हुआ फिर हुआ फिर हुआ, मतलब बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो किससे बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। पर जब एट द टाइम, मतलब जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहती या आपकी क्रॉप जिस पर वो डिजीज़ कॉज करता है वो राइप हो जाती है या वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो फंगस है वो करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रादर अ मीन्स टू पैरिनेट, टू मीन्स टू ओवरकम द हार्श या अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन की बजाय एक मेथड है अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने का।
सिम्टम्स क्या हैं इसके? यूजुअली द डिजीज इफेक्ट्स द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द होस्ट, जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं उनको इफेक्ट करती है। डिजीज्ड पोटैटो ट्यूबर्स अपीयर एज डार्क ब्राउन और ब्लैक कॉलीफ्लावर लाइक आउटग्रोथ। जैसे कि आप पिक्चर में ये पोटैटो है और उस पर देख रहे हैं ना मोटा सा ये ब्लैक बना हुआ है, तो ये क्या है? इसका ट्यूबर है। गॉल्स और ट्यूमर्स मे बी फॉर्म्ड ऑन एरियल पार्ट्स एज वेल। तो मैक्सिमम अधिकतर तो ये क्या होते हैं? ट्यूबर्स, जो पोटैटो ट्यूबर्स पर ये डिजीज कॉज करती है, पर कई बार जो गॉल्स हैं वो एरियल पार्ट्स पर भी बन जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फंगस द होस्ट सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू डिवाइड लीडिंग टू इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ द होस्ट सेल्स। अब इससे जो फंगस है वो कैसे कॉज करती है? जो फंगस है वो इंड्यूस करती है होस्ट सेल्स को डिवाइड और रीडिवाइड करने को, इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। जो ट्यूमर ग्रोथ है वो दो तरह से हो सकती है, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इज एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स, दैट मीन्स उससे भी साइज बढ़ जाता है, एंड हाइपरप्लेजिया इज डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल्स बार बार डिवाइड हो जाते हैं बहुत स्पीड से, जिससे भी क्या हो जाती है? ट्यूमर्स बनते हैं या गॉल्स बन जाते हैं। ओके चलिए, Syncytium is represented by about 200 species reported from all over the world. It occurs as parasite on aquatic alga, bryophytes, pteridophytes, and mostly on flowering plants. About 80 species have been reported from India. Syncytium endobioticum is a well-known species which causes wart disease or black wart of potato. चलिए अब हम सीधे बात करते हैं, क्योंकि उसके करैक्टर्स, उसका क्या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सीधे हम चलते हैं रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो ये दो तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब ह्यूमिड वेदर, जब वाटर प्रेजेंट है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, एंड सेक्सुअल जबकि ड्राई वेदर है। ओके चलिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली हम इसमें ये 4 स्टेप्स स्टडी करेंगे। इन्फेक्शन, then प्रोसोरस स्टेज, then germination of प्रोसोरस एंड स्पोरेंजिया। तो इसको हम 1 by 1 इसको डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले इन्फेक्शन। ओके, लाइफ साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप इस डायग्राम के अंदर, ये मैंने बनाया हुआ है ये, और इसमें आप इसको टैली करते जाएंगे। देखिए, या तो आप जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम, जिससे कि वो मोर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एक ही जो डायग्राम है आपका, ये आपकी जो वशिष्ठ की बुक से ही मैंने इसके वही सेम डायग्राम है, तो या फिर आप इसमें इसको भी देख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, पर दोनों ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ओके चलिए, अब पहला स्टेप है एसेक्सुअल फेज का, इन्फेक्शन से। अब इन्फेक्शन में क्या होता है? जो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सिनकाइट्रियम। तो जो इन्फेक्शन के लिए क्या चाहिए अपने को? फंगस चाहिए ना। तो फंगस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? या तो जो वार्ट टिश्यूज़ हैं, ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पोटैटो ट्यूबर्स हैं उन पर प्रेजेंट रहेगा, या फिर वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरेंजिया। मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब बाद में स्पोरेंजिया हैं या वो जब पेरिनेट कर रहा है वहाँ पर, तो अपने को इन्फेक्शन कहाँ से, कॉजल ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिलेगा? या तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो इन्फेक्टेड पोटैटो ट्यूबर्स से, या फिर रेस्टिंग स्पोरेंजिया से जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। और ये जो रेस्टिंग स्पोरेंजिया है, इनको कुछ जो माइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नाम दिया है विंटर स्पोर्स। और ये जो विंटर स्पोर्स हैं या स्पोरेंजिया हैं, दे रिमेन वायबल फॉर द लॉन्ग पीरियड, मतलब कई टाइम तक ये मिट्टी में पड़े रह सकते हैं और वायबल रहते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब जब कंडीशन सूटेबल होती हैं, दैट मीन्स अब सूटेबल कंडीशंस कौन सी होंगी? प्रेजेंस ऑफ पोटैटो सीडलिंग इन द फील्ड, मतलब ये इन्फेक्शन होस्ट चाहिए ना फंगस को, तभी वो फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो जब फील्ड के अंदर पोटैटो प्रेजेंट है या और कंडीशंस मॉइस्ट हैं, टेम्परेचर सूटेबल है, तब इन्फेक्शन कॉज होगा। अब जब इन्फेक्शन कॉज होगा तो क्या होगा? रेस्टिंग स्पोरेंजियम या जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट्स रिलीजिंग पोस्टीरियरली यूनिफ्रेजिलेट नेकेड हैप्लॉइड जूओस्पोर्स लिबरेटेड बाय द रप्चर ऑफ द एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, या तो मतलब कॉजल ऑर्गेन प्रेजेंट है आपका, स्पोर्स प्रेजेंट है, या फिर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए इसको जूओस्पोर्स से, मतलब आपके पास स्पोरेंजियम से क्या निकल गए हैं? जूओस्पोर्स निकल गए हैं। तो आप
आप ए पिक्चर के अंदर देख सकते हैं ज़ूओस्पोर्स हैं पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजेलेट। ओके, अब ये क्या करते हैं, जो द लिबरेटेड ज़ूओस्पोर स्विम्स इन वाटर इन कंटामिनेटेड सॉइल फाइनली रीच अ पोटैटो प्लांट। अब ये अपने फ्लैजिला से स्विम करते करते जाते हैं और एक पोटैटो प्लांट तक पहुंच जाते हैं। कम टू द रेस्ट ऑन द होस्ट सरफेस, ज़ूओस्पोर retracts its flagella, germinates by the peg-like germ called infection peg or penetration tube. It pierces the cuticle and epidermal wall of the tuber. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर बी के अंदर देख सकते हैं ज़ूओस्पोर स्विम करता हुआ, पर ये जो एक सिंगल लाइन है ये क्या है, इसकी एपिडर्मल वॉल है होस्ट की, दैट मीन्स पोटैटो ट्यूबर है, ये यहाँ पर आके लग जाता है। जैसे ये इस पर अटैच होता है, जो इसके फ्लैजिला हैं वो रिट्रीव हो जाते हैं या वो मतलब निकल जाते हैं। उसके बाद अब ये कोशिश करता है, अंदर पेनेट्रेट होता है, एक इन्फेक्शन लाइक पैक बनता है। ओके, एक इन्फेक्शन पैक बनता है, एक पेनेट्रेशन ट्यूब बनती है जिसकी सहायता से ये क्या है, होस्ट के अंदर चल जाता है। तो अब जो ए बी सी डी डायग्राम के अंदर देखेंगे आप, तो जो पैरासाइट है वो वॉल के अंदर है। अब कहाँ आ गया है, ये होस्ट टिश्यू के अंदर आ गया है। ठीक है, अब क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ ज़ूओस्पोर्स एंटर्स द होस्ट एज अ नेकेड मास। तो ये सारा का सारा जो ये ज़ूओस्पोर है यूनिन्यूक्लिएट, ये अब होस्ट के अंदर आ गया। ये हो गया आपका इन्फेक्शन। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्रोसोरस स्टेज, दैट मीन्स प्रोसोरस कैसे बनता है। वंस इन एपिडर्मल सेल इट सिंक्स टू इट्स लोअर पार्ट वेयर इट डेवलप्स इनटू अ यूनिन्यूक्लिएट इंट्रासेलुलर थैलस। अब क्या होता है, जैसे ही ये जाता है मतलब होस्ट के अंदर, तो जो इसका न्यूक्लियस है वो कहाँ जाता है, लोअर पार्ट के अंदर आ जाता है, और वह विच जो लार्ज न्यूक्लियस और जो इसका न्यूक्लियस है वो भी बढ़ जाता है, और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फूड लेता है, एब्जॉर्ब करता है अपने होस्ट सेल से, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। द यूनिसेलुलर पैरासाइट राउंड्स ऑफ एंड सीक्रेट्स अ थिन वॉल अराउंड इट। अब ये जो आपका यूनिसेलुलर पैरासाइट है ना, एक सिंगल सेल ही है ज़ूओस्पोर, वो आई है पोटैटो ट्यूबर के अंदर, फिर ये गोलाकार बन जाती है, अपने चारों ओर एक थिन वॉल सीक्रेट कर लेती है, साइज इंक्रीज कर जाती है, पियर शेप साइज हो जाती है इसकी। रीचिंग ए सर्टेन साइज इट सीक्रेट्स ए वॉल अराउंड इट and differentiated into outer thick गोल्ड एक्सोस्पोर एंड इनर थिन हाइलिन एंडोस्पोर। अब उसके बाद पहले तो ये मेम्ब्रेन सीक्रेट होती है इसके चारों ओर, उसके बाद वह क्या करता है, ये एक थिक वॉल्ड इसके चारों ओर सीक्रेट हो जाती है, डबल लेयर, जो बाहर वाली कहलाती है एक्सोस्पोर, जो कि और अंदर वाली जो होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। तो जो मैच्योर, अब ये जो मैच्योर थैलस बन गया, दैट मीन्स जो सिंगल न्यूक्लियस है इसका बड़ा सा, सराउंडेड बाय थिक एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। अब ये स्टेज क्या कहलाती है, प्रोसोरस स्टेज। आ गया समझ में, तो ये प्रोसोरस स्टेज होती है। मीनवाइल एडजेसेंट कॉर्टिकल एंड epidermal cells divide rapidly and repeatedly to form a minute gall और ट्यूमर और वॉट लाइक टिश्यूज़। अब ये प्रोसोरस स्टेज तो किससे बन गया, जो पैथोजन है उसके न्यूक्लियस से। ओके, अब इसके बाद मीन वाइल साइड बाय साइड क्या होता है, ये जो आपका होस्ट टिश्यूज़ है उसकी जो कॉर्टिकल और एपिडर्मल सेल्स हैं वो भी बार बार डिवाइड होती हैं, और बहुत सारी बार डिवाइड होकर वो क्या बना देती हैं, एक मैच्योर गॉल भी कह सकते हैं, ट्यूमर भी कह सकते हैं, वॉट टिश्यूज़ बना देती हैं। द इन्फेक्टेड हाइपरट्रॉफिड होस्ट सेल एनक्लोजिंग प्रोसोरस आर नाउ डेड। अब ये आपके पास क्या स्ट्रक्चर है, पूरा प्रोसोरस स्टेज है, और आसपास जितनी भी उसकी कॉर्टिकल और एपिडर्मल सेल्स हैं होस्ट टिश्यूज़ की, और ये सब क्या हो जाती हैं, एक डेड स्ट्रक्चर बन जाता है। चलिए, अब आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं ये पैरासाइट है, ऊपर नीचे होस्ट सेल्स है, होस्ट न्यूक्लियस है, फिर ये प्रोसोरस स्टेज आप देख सकते हैं एफ के अंदर। ठीक है, तो प्रोसोरस स्टेज के अंदर ये न्यूक्लियस एनलार्ज होता है, और जो आसपास की से ये जो इसका जो एक्सोस्पोर या एंडोस्पोर के अंदर इसका वॉल ये डिवाइड हो जाती है। जैसे इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं, यह मोर क्लियरली आप इसको आप बुक से भी आप इसको अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है जर्मिनेशन ऑफ प्रोसोरस। प्रोसोरस क्या है, अब प्रोसोरस एक मतलब उसमें अंदर न्यूक्लियस है पैथोजन का, एक्सोस्पोर है, एंडोस्पोर है, और बाहर जो भी है कॉर्टिकल और एपिडर्मल सेल्स हैं होस्ट टिश्यूज़ की। क्लियर। चलिए, अब प्रोसोरस जर्मिनेट कैसे होता है।
इट जर्मिनेट्स विद इन डेड होस्ट सेल्स। अब प्रोसोरस कहाँ पर प्रेजेंट है, डेड होस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो वहीं पर ये जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि जब ये प्रोसोरस बन जाता है तो ये आसपास की ये जो डिवाइड हुई हैं कॉर्टिकल सेल्स वो सब डिवाइड हो जाती हैं। अ पोर इज फॉर्म्ड इन थिक एक्सोस्पोर लेयर, एंडोस्पोर लेयर एक्सट्रूड्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल थ्रू द पोर। अब जो जिस तरह से आम जर्मिनेशन होता है उस तरह से क्या होता है, यदि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखिए तो जो एक्सोस्पोर है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और जो एंडोस्पोर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या होती है, वो बाहर निकलती है, एक वेसाइकल, और ठीक है, तो इस तरह से वो इस जर्मिनेशन होता है प्रोसोरस का। द कंटेंट ऑफ द प्रोसोरस माइग्रेट इनटू द वेसाइकल। अब ये जो वेसाइकल बन गई किससे, वेसाइकल अंदर से क्या, एक्सोस्पोर तो रप्चर हो गई और एंडोस्पोर जो है वो वेसाइकल के रूप में बाहर निकली, और जो भी कंटेंट है ना प्रोसोरस का, जो उसका न्यूक्लियस है वो कहाँ पर चला जाता है, अब वेसाइकल के अंदर चला जाता है। ओके, तो अब द कंटेंट ऑफ द प्रोसोरस माइग्रेट इनटू द वेसाइकल। ड्यूरिंग माइग्रेशन प्रोसोरस न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अबाउट 32 न्यूक्लियाई। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, मतलब पहले तो प्रोसोरस के अंदर क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, अब जब वेसाइकल बनती है तो वेसाइकल के अंदर जाकर या उस प्रोसेस में ये बार बार इसके जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होते हैं और करीबन 32 न्यूक्लियाई इसके अंदर बन जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ABC इस डी डायग्राम के अंदर, या इसके अंदर किस तरह से ये वेसाइकल बन गई है और न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाता है, और फिर ये न्यूक्लियस में बहुत सारे बार डिविजन्स इसके हो जाते हैं। ठीक है, the multinucleate protoplast of the vesicle is not partitioned by newly formed thin hyaline walls into 4 to 9 multinucleate polygonal compartments। अब ये जो मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है ना जो वेसाइकल के अंदर, ये क्या होता है, ये इसके अंदर थिन हाइलिन वॉल से ये मतलब मल्टी न्यूक्लिएट पॉलीगोनल चैम्बर्स बन जाते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। ईच सेगमेंट हैज़ अ वॉल ऑफ इट्स ओन एंड फंक्शंस एज ए ज़ूओस्पोरेंजियम। दिस होल ऑफ मास ऑफ 4 to 9 स्पोरेंजिया कंपोज अ सोरस। दैट मीन्स अब मैं आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर बताऊँ तो क्या हुआ, सबसे पहले एक्सोस्पोर रप्चर हुआ, एंडोस्पोर वेसाइकल के रूप में बाहर निकला, जो उसका न्यूक्लियस था प्रोसोरस का सिंगल वो डिवाइड एंड रीडिवाइड हुआ, 32 न्यूक्लियाई बन गए। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो मल्टी न्यूक्लिएट जो इनके अंदर क्या होता है, चार पांच जो न्यूक्लियस हैं उसके चेम्बर बन जाते हैं, पोलीगोनल सेगमेंट्स। ठीक है, वो पोलीगोनल चैम्बर्स बन जाते हैं, तो हर एक का अपनी वॉल बना लेते हैं और वो क्या कहलाते हैं, ज़ूओस्पोरेंजियम कहलाते हैं। और ये जो होल मास, अब कितने स्पोरेंजियम बन गए, 4 to 9 ज़ूओस्पोरेंजियम बन गए, तो ये जो मास ऑफ ज़ूओस्पोरेंजियम है ना पूरा का पूरा वो कहलाता है अब एक सोरस कहलाता है। दैट मीन्स अब प्रोसोरस से क्या बन गया, सोरस बन गया आपका। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है आपका स्पोरेंजिया कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसको अब ये बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर HGEFGH से किस तरह से यहाँ पर सोरस विद ज़ूओस्पोरेंजियम बन गया। ये के अंदर आप देखेंगे स्पोरेंजियम इन द सोरस, और उसके बाद के में आप देखेंगे अलग अलग पॉलीगोनल चैम्बर्स बन गए ना, और हर एक चैम्बर के अंदर क्या है, 3 4 न्यूक्लियाई हैं। हर एक चैम्बर क्या है, ये हर एक चैम्बर कहलाता है ज़ूओस्पोरेंजिया, और ये पूरे के पूरा जो ज़ूओस्पोरेंजिया वो पूरा मिला के क्या कहलाता है, सोरस। तो अब प्रोसोरस से क्या बन गया आपका, सोरस बन गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज है आपका स्पोरेंजिया। अब क्या होता है, द न्यूक्लियाई इन ईच स्पोरेंजियम अंडरगो फर्दर डिविजन्स टू फॉर्म 200 to 300 डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो भी ये ईच जो ज़ूओस्पोरेंजियम है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो उनमें वापस से डिविजन्स होता है, और हर एक ज़ूओस्पोरेंजियम के अंदर या स्पोरेंजियम में 200 से 300 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। This multinucleate protoplast is finally organized into uninucleate daughter protoplast by rounding of the cytoplasm around each nuclei। अब हर एक जितनी भी ये न्यूक्लियाई हैं उनके चारों तरफ क्या लग जाता है, साइटोप्लाज्म लग जाता है। तो क्या बन गया आपका, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट बन गया, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस, आप सपोज एक स्पोरेंजियम की बात करें तो एक स्पोरेंजियम में पहले क्या थे, 4 5 न्यूक्लियस, फिर वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और एक स्पोरेंजियम में कितने
कितने रहेगा, 200 से 300 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। हर एक न्यूक्लियाई के आसपास क्या लग जाता है, साइटोप्लाज्म लग जाता है। दैट मीन्स अब क्या हो गया, बहुत ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया आपका, विद और राउंड ऑफ हो जाता है, हर एक के चारों ओर साइटोप्लाज्म लग जाता है। ईच प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोस इनटू अ पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स। अब एक न्यूक्लियस और उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म एक ज़ूओस्पोर्स। यदि हम अब एक तो सोरस है, सोरस में बहुत सारे क्या हैं, ज़ूओस्पोरेंजियम है। हर एक ज़ूओस्पोरेंजियम में शुरू में क्या था, 4-5 न्यूक्लियस। अब हर एक न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होकर हर एक ज़ूओस्पोरेंजियम की बात करें या स्पोरेंजियम की, तो उसमें 200 से 300 न्यूक्लियस हैं। उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म लग जाता है और ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो अब मेटामॉर्फोस हो जाता है किसमें, पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स के अंदर। आ गया समझ में आपको? चलिए, इन दिस वे अराउंड 1500 ज़ूओस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल इनिशियल ज़ूओस्पोर विच इन्फेक्टेड द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट। दैट मीन्स अभी हम यहाँ से चल रहे हैं ना, एक सिंगल ज़ूओस्पोर ने इन्फेक्ट किया पोटैटो को। सिंगल ज़ूओस्पोर से क्या बन गया, सोरस बना, प्रोसोरस बना, प्रोसोरस से क्या बन गया, सोरस बन गया, सोरस से क्या बन गया, ये मतलब सोरस के अंदर क्या है, ज़ूओस्पोरेंजियम है। हर एक ज़ूओस्पोरेंजियम में क्या 200-300 न्यूक्लियाई हैं और इस तरह से कितने चैम्बर्स हैं अपने, ओके। दैट मीन्स एक ज़ूओस्पोर से क्या बना, 1500 के करीब ज़ूओस्पोर्स बन गए। तो इस देखिए आप रेट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मतलब इट इज़ मेंट फॉर टू इन्फेक्ट द प्लांट्स, ओके। तो ये इतना तेजी से ये बढ़ता है और ये बार बार होता रहता है। तो द मैच्योर स्पोरेंजिया इन द सोरस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल। अब क्या होता है, आप इस डायग्राम में ये पूरा का पूरा मैच्योर स्पोरेंजियम बन गया, जैसा कि अब ठीक है, आई जे के, अब ये पूरा का पूरा मैच्योर बन गया। अब ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो द मैच्योर स्पोरेंजिया इन द सोरस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल। अब ये स्वेल हो जाता है। द प्रेशर द सेटअप रप्चर्स द होस्ट सेल वॉल। अब ये क्योंकि ये सोरस कहाँ पर, प्रोसोरस की हम बात करें तो प्रोसोरस का था डेड एपिडर्मल और कॉर्टिकल सेल, जो कि पोटैटो के डेड सेल्स के अंदर था। फिर उससे क्या बना, प्रोसोरस से सोरस बना, फिर स्पोरेंजियम बना। अब क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, इतनी सारी चीज़ें बन गई एक साथ। तो ये जो इसकी मैच्योर स्पोरेंजिया है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्वेल हो जाता है और फिर प्रेशर एक्सर्ट करता है। होस्ट की जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ओके। तो द प्रेशर द सेटअप रप्चर्स द होस्ट सेल वॉल एंड द वेसाइकल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये वेसाइकल मेम्ब्रेन में में गया था ना, वो पूरा का पूरा जो निकल के, मतलब जो होस्ट का जो प्रोथैलस बना था इसका, या जो न्यूक्लियस था, वो कहाँ चला गया था, वेसाइकल के अंदर। द ज़ूओस्पोरेंजिया आर पुश्ड आउट ऑफ द सोरस और टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। और जो पूरा का पूरा ज़ूओस्पोरेंजिया है ना, दे आर पूरा सोरस से ये बाहर निकल जाते हैं। तो द ज़ूओस्पोर्स एस्केप थ्रू एन ओपनिंग स्लिट इन द ज़ूओस्पोरेंजिया वॉल। और एक ज़ूओस्पोर में वॉल या स्लिट बन जाती है जिससे कि जो ज़ूओस्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। दीज स्पोर्स स्विम इन वाटर and in the soil, and they swim in the soil water, and some may they reinfect the host and repeat the sequence of the events explained। जो भी है मतलब दैट मीन्स ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे ज़ूओस्पोर्स लिबरेट हो गए, फिर कंडीशंस फेवरेबल हैं, मतलब पोटैटोज प्रेजेंट हैं, पानी प्रेजेंट है, तो फिर ये वापस से नए पोटैटो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। दिस कंप्लीट्स द एसेक्सुअल फेज। पैरासाइट मल्टीप्लाइज ड्यूरिंग द ग्रोइंग क्रॉप सीजन, रिलीजिंग सेवरल सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ ज़ूओस्पोर्स। मतलब पता नहीं कितनी जनरेशंस ऑफ ज़ूओस्पोर्स की फेवरेबल कंडीशंस के अंदर बन जाती है, which causes repeated infection to the standing crop, thus spreading the disease in the epidemic form। because इतने सारे लिबरेट हो रहे हैं ज़ूओस्पोर्स, तो पूरा का जो आपका क्रॉप फील्ड है वही क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब वो पूरा 100% लॉस ऑफ द क्रॉप हो जाता है। तो ये डायग्राम से मुझे लग रहा है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आ गया है। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप ज़ूओस्पोर्स देखें, ज़ूओस्पोर इन्फेक्ट करता है होस्ट प्लांट को, होस्ट प्लांट के अंदर चला जाता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज हो जाता है
और एब्जॉर्ब करता है उससे फूड को। फिर उसके बाद वो अपने वॉल सीक्रेट कर लेता है, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर, और क्या बन जाता है, प्रोसोरस बन जाता है। प्रोसोरस, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, होस्ट टिश्यूज़ के अंदर ही। फिर होस्ट टिश्यूज़ भी डिवाइड होते हैं और फिर वो डेड हो जाते हैं। अब डेड होस्ट टिश्यूज़ और अंदर क्या है, प्रोसोरस। ये प्रोसोरस से क्या निकलता है, एक्सोस्पोर ब्रेक होते, एंडोस्पोर वेसाइकल के रूप में बाहर निकलती है। जो इसका प्रोसोरस का न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, वेसाइकल में चला जाता है। वहाँ ये डिवाइड होता है, अराउंड 32 न्यूक्लियाई बनती हैं। फिर इन न्यूक्लियाई में वापस से डिविजन्स होते हैं, पॉलीगोनल चैम्बर्स बन जाते हैं, जो कहलाते हैं स्पोरेंजियम कहलाते हैं। हर एक स्पोरेंजियम में फिर 200 से 300 न्यूक्लियाई बनती हैं और उनके चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। और ये सारा जो चीज़ें हैं, प्रोटोप्लाज्म है विद न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियाई, ये मेटामॉर्फोस हो जाता है ज़ूओस्पोर के अंदर। जो स्पोरेंजियम है वो ब्रेक हो जाता है, वापस से ये उसको इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं, या यू कैन गो थ्रू दिस डायग्राम्स, और जो भी मैंने बोला है उसके हिसाब से आप खुद भी डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो इन्फेक्शन है मेनली, और इतने तादाद में, इतने नंबर्स के अंदर ये ज़ूओस्पोर्स बनते हैं कि जो पूरा का पूरा फील्ड है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल फेज़। अब सेक्सुअल फेज़, जैसा कि आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कब होता है, व्हेन का वाटर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर या अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है। ओके, सेक्सुअल फेज की हम बात करें तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गैमीटेंजिया से। तो अब गैमीटेंजिया क्या होते हैं, अंडर स्कार्सिटी ऑफ वाटर मींस एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, मतलब एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन है, पोटैटो की क्रॉप का सीजन एंड हो रहा है, तो आपको अब फ्रेश पोटैटो भी नहीं मिलेंगे ज़ूओस्पोर्स को इन्फेक्ट करने के लिए, क्यों है। तो तब क्या होता है, तब जो फंगस है, मतलब हाउ स्मार्ट इज दिस फंगस इज, कि उसके बाद वो क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चूज़ करती है कि जिससे कि जो विंटर स्पोर्स हैं या स्पोरेंजियम है वो उसके सॉइल के अंदर रह सकें और नेक्स्ट क्रॉप में वो वापस से उनको इन्फेक्ट कर सकें। और तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हम गैमीटेंजिया इसके अंदर बनते हैं। अब क्या होता है, अंडर स्कार्सिटी ऑफ वाटर मीन्स एन एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, सेगमेंट्स ऑफ प्रोसोरस सेम फंक्शनस, मतलब जो भी प्रोसोरस होता है ना जिससे कि स्पोरेंजियम बन रहा होता है, वो सेम अब फंक्शन करते हैं गैमीटेंजिया की जैसे। नो वे डिफरेंट फ्रॉम द स्पोरेंजिया, अब ये बिल्कुल सेम उसी तरह से गैमीटेंजिया बनता है जैसे कि स्पोरेंजिया बनता है। ये प्रोड्यूस प्लानोगैमेट्स सिमिलर टू ज़ूओस्पोर्स इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट साइज ऑफ गैमेट्स आर स्मॉलर, दे फ्यूज इन पेयर्स। अब क्या होता है, ये गैमीटेंजिया बन गया, गैमीटेंजिया जैसे प्रोसोरस बन रहा है ना, मतलब न्यूक्लियस बन रहे हैं, इस तरह से क्या बनते हैं, गैमीट्स बन जाते हैं। अब ये जो गैमीट्स, मतलब जो ज़ूओस्पोर निकलिया वो क्या कहलाते हैं, गैमीट्स कहलाते हैं। और अब क्या होते हैं, बस ये थोड़े से जो आपके ज़ूओस्पोर्स बने उनसे साइज़ के अंदर थोड़े छोटे होते हैं और उसके बाद ये पेयर्स के अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम डायग्राम देखें, यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको। तो या इधर ये देखिए एन फेज है, ये सिंपल ज़ूओस्पोर्स बने, फिर इनसे क्या बना, ये पूरा इन्फेक्शन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज़न है। फ्यूज़न के बाद क्या बन जाता है, ये जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट से क्या होता है, फिर जाइगोट क्या है, 2n है। ठीक है, तो फ्यूज़न अकर्स आफ्टर लिबरेशन इन अ फिल्म ऑफ वाटर। अब जैसे ज़ूओस्पोर्स रिलीज होते हैं वैसे क्या हो जाते हैं, गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं ऑन द होस्ट सरफेस और इन सॉइल बिटवीन प्लानोगैमेट्स ऑफ डिफरेंट गैमीटेंजिया इन सेम सॉरस। चलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस तरह से प्रोसोरस बने या स्पोरेंजियम बने तो लेटर ऑन क्या बनते हैं, वही चीज़ें कहलाती हैं गैमीटेंजिया, बिकॉज अब इनसे क्या निकल रहे हैं, गैमेट्स। गैमेट्स क्या है, डिट्टो सेम है, सिर्फ क्या है वो साइज़ के अंदर छोटे होते हैं, वो बाहर निकल गए गैमेट्स। अब अलग अलग, जैसे अलग अलग स्पोरेंजियम के चेम्बर्स हैं ना, इसी तरह से अलग अलग जो गैमीटेंजिया के जो 2 गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये कहलाता है प्लानोगैमेट्स ऑफ डिफरेंट गैमीटेंजिया, ये वो सेम सोरस के भी हो सकते हैं, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। प्लाज्मोगेमी होती है एंड कैरियोगेमी हो जाती है, विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ द होस्ट पेनेट्रेशन। अब जब ये होस्ट को पेनेट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, वो इसके अंदर फ्यूज़न, मतलब ये 2n स्टेज के अंदर इन्होंने होस्ट को पेनेट्रेट किया। ओके,
तो ये इस तरह से ये अब जाइगोट बन जाता है। डिप्लॉइड जाइगोट क्या हो गया, एक बार शुरू के अंदर ये बाईफ्लैजेलेट होता है। दैट मीन्स क्योंकि अभी दोनों गैमेट्स के 2 फ्लैजेला हो गए तो और जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब जाइगोट क्या करता है, ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, या तो सॉइल के अंदर हो रहा है या जो ट्यूबर है उसकी, जो पोटैटो का ट्यूबर है उसकी सरफेस पे हो रहा है। अब क्या होता है, इट स्विम्स देन फाइनली कम्स टू रेस्ट। थोड़ी देर स्विम करता है, उसके बाद जो फ्लैजेला है वो रिट्रीव हो जाते हैं और ये रेस्ट पे आ जाते हैं ऑन होस्ट सरफेस एंड पेनिट्रेट्स द एपिडर्मल सेल। जिस तरह से जो जब ज़ूओस्पोर्स होस्ट सेल पर आए थे, इसी तरह से जो जाइगोट है ये होस्ट के सरफेस पे आता है और उसकी एपिडर्मल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। मच इन द सेम वे एज द ज़ूओस्पोर्स डिड। जिस तरह से ज़ूओस्पोर्स उसके अंदर एंटर होते हैं, इसी तरह से जाइगोट एंटर होता है। द फ्लैजेला रिट्रीव हो जाते हैं और ये फिर होस्ट के अंदर क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, विद इन द होस्ट द जाइगोट सिंक्स इनटू द बॉटम ऑफ द हाइपरट्रॉफिंग एपिडर्मल सेल्स ऑफ द होस्ट एंड ग्रोज इन साइज। अब ये जो जाइगोट है, पहले तो एंटर क्या हुआ था, ज़ूओस्पोर, अब क्या एंटर हो रहा है, जाइगोट एंटर हो रहा है। तो जाइगोट जो भी उसकी हाइपरट्रॉफिड एपिडर्मल सेल हैं उसके अंदर वहाँ पे रहता है अपने और साइज़ के अंदर भरता जाता है। अब इस जाइगोट से रेस्टिंग स्पोरेंजियम कैसे बनता है, ठीक है। The presence of zygote in the host causes hypertrophy and hyperplasia of the surrounding cells। अब जाइगोट के प्रेजेंस से क्या होता है, जो होस्ट टिश्यूज़ हैं, होस्ट टिश्यूज़ के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लाजिया होता है। दे आर स्टिमुलेटेड टू डिवाइड रैपिडली, कॉन्सिक्वेंटली इन्फेक्टेड सेल्स बरी डीप विद इन द होस्ट टिश्यूज़। अब जो भी इन्फेक्टेड सेल्स, क्योंकि जो होस्ट टिश्यूज़ बार बार डिवाइड हो रहा है, तो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो उनके अंदर, मतलब होस्ट टिश्यूज़ के अंदर ये दब जाती हैं या उनके अंदर बरी हो जाती हैं, अंदर वो पैक हो जाती हैं। द डिप्लॉइड जाइगोट एनलार्जेस एंड इट एनक्लोज्ड इन अ थिक 2 लेयर्ड वॉल टू बिकम रेस्टिंग स्पोरेंजियम। अब जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो एनलार्ज होता है और फिर एक थिक 2 लेयर्ड वॉल बना लेता है अपने चारों ओर और एक रेस्टिंग स्पोरेंजियम बन जाता है। द रेस्टिंग स्पोरेंजिया आर रिलीज्ड इन द सॉइल बाय डिके ऑफ द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। अब जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं वो पूरे टाइम तो रह नहीं सकते, डिके हो जाएगा उन ट्यूबर्स का, तो क्योंकि डिके होएगा तो फिर जो रेस्टिंग स्पोरेंजिया हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो वो सॉइल में आ जाते हैं। In the soil they remain dormant through winter for many months to years। That means इनका जो viability period है वो months से लेके years तक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल क्रॉप नहीं लगाई तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप पोटैटो लगाएंगे तो और इनको यदि ये वायबल होते हैं और वापस से डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो इज़ इट क्लियर, या आप इसको डायग्राम आराम से तसल्ली से बैठ के देख लीजिएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिस हिसाब से प्रोसोरस या स्पोरेंजिया बनते हैं उसी तरह से गैमिटेंजिया बनते हैं। गैमिटेंजिया से अब जो पहले हम वर्ड यूज़ कर रहे थे ज़ूओस्पोर, अब जब गैमिटेंजिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो गैमिट्स निकलते हैं, इनको हम प्लानोगैमिट्स कहते हैं। 2 अलग अलग गैमिटेंजिया के जो गैमिट्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और अब जाइगोट जैसे ज़ूओस्पोर एंटर हो रहा था होस्ट के अंदर, इसी तरह से जाइगोट एंटर होता है और अपने चारों ओर वो थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है और वो कहलाता है रेस्टिंग स्पोर या विंटर स्पोर, जो कि सॉइल के अंदर जब पोटैटो ट्यूबर डिके हो जाता है और अब नया पोटैटो भी नहीं है बिकॉज सीज़न भी ख़त्म हो चुका है पोटैटो का, तो वो सॉइल के अंदर कुछ महीनों से कई सालों तक वायबल रह सकता है। अब फिर क्या होता है, जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो वो जर्मिनेट होता है। कैसे? At the onset of favorable conditions, when the host is available, the resting sporangium germinate। अब जब conditions favorable होंगी तो वापस germinate होएगा। Granule like structure appear in the cytoplasm, these are called zoospore primordia। अब जो इसके अंदर क्या होता है, जो इसके जो आपका साइटोप्लाज्म है जाइगोट का वो ग्रेन्युलर बन जाता है और ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया। अब जो आपका जाइगोट का जो 2n जो डिप्लॉइड स्टेज है बस वो तब तक ही जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रहा। अब क्या होता है, इसमें मियोसिस हो जाता है। मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ रेस्टिंग स्पोरेंजिया फॉलोड बाय माइटोसिस। तो पहला डिवीज़न मियोसिस होता है, फिर जो सेकंड डिवीज़न है वो माइटोसिस होता है और ईच ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया हैज़ 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो ये ग्रैन्युलर बन गया था ना साइटोप्लाज्म,
वो क्या कहलाता है, ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया। हर एक ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। द मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट अंडरगो क्लीवेज टू फॉर्म यूनिन्यूक्लिएट डॉटर प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई, इनमें क्लीवेज हो जाता है, अभी यूनिन्यूक्लिएट डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। ईट मेटामॉर्फोस इनटू अ पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर। अब इनसे क्या बन गया, ज़ूओस्पोर बन गया। मतलब जाइगोट जब जर्मिनेट होता है तो ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया बनते हैं, मतलब जो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म हो जाता है वो कहलाता है ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया। इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस होता है फॉलोड बाय माइटोसिस, और वो हर एक ज़ूओस्पोर प्राइमोर्डिया के अंदर एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। वो मेटामॉर्फोस हो जाते हैं यूनिफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर्स के अंदर, और फिर जो आउटर लेयर है स्पोरेंजियम वॉल वो रप्चर हो जाती है और जो ज़ूओस्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। और उस तरह से जो एसेक्सुअल साइकिल है ना, ज़ूओस्पोर्स इन्फेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से एसेक्सुअल साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ जाइगोट इन्फेक्शन ऑन ट्यूबर इज मोर सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू द ज़ूओस्पोर इन्फेक्शन। द जाइगोट इन्फेक्शन इंड्यूसेस हाइपरप्लेजिया not only on the adjacent cells but cells away from the size of the infection। मतलब जब जाइगोट का इन्फेक्शन होता है, जब जाइगोट प्रेजेंट रहता है तो जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया होती है। दैट मीन्स जो इन्फेक्शन है वो जाइगोट्स के से वाट जो बनता है वो ज़्यादा इसके अंदर बनता है। ओके तो ये आपका साइकिल है इसका। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड पोटैटो ट्यूबर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज यूजलेस मासेस ऑफ दिस ब्लैक वार्टी टिश्यू नोन एज वार्ट ट्यूमर, जैसा कि आपको पिक्चर्स के अंदर दिखाया गया है। द वार्ट क्या होता है, इट इज सॉफ्ट एंड पल्पी invaded by bacteria which causes rot, जिससे rot भी हो जाता है। The warty tubers become useless and source of infection। तो जो tubers हैं वो useless होते हैं, they are no use for the मतलब फॉर कंजम्पशन, उनको हम खा नहीं सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए सिंपल सा पिक्चर है, ये भी मैंने आपकी वशिष्ठ सी बुक से ही इसकी स्लाइड बनाई है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। देखिए दो फ्लैजेला हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो गए, ये गैमेटेंजिया है ऊपर। ओके गैमेटेंजिया से क्या निकले, ये प्लानोगैमेट्स निकले। फिर सी के अंदर देखिए इनका फ्यूज़न हो गया, फिर ये जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है अभी, अब ये बाइफ्लैजिलेट हो गया। अब जैसे कि ज़ूओस्पोर्स ने पोटैटो पे अटैक किया था इस तरह से अब जाइगोट ने इस पर अटैक किया, जाइगोट यहाँ पर लग गया, इसके फ्लैजेला क्या हो गए, रिट्रीव हो गए। अब ये इसके अंदर आ गया है और इसने वॉल सिक्रीट कर लिए और ये स्पोरेंजिया की जैसे पड़ा रहता है सॉइल के अंदर, और फिर जब जर्मिनेट होके ये वापस क्या बना देता है, ज़ूओस्पोर्स बना देता है। ओके तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिनकाइट्रियम। आपके कोई क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हों तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए एक बार इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं इसका साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल में पोटैटो ट्यूबर्स हैं, मतलब ज़ूओस्पोर्स से इन्फेक्ट हुए, प्रोसोरस बना, सोरस बना, स्पोरेंजियम बना। ओके अब जब सेक्सुअल साइकिल के अंदर सिंपल क्या बना, गैमेटेंजियम बने। दो अलग अलग गैमेटेंजियम से गैमेट्स रिलीज हुए, उनमें प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद जाइगोट बना, कैरियोगैमी हुई। फिर जाइगोट ने किसको इन्फेक्ट किया, होस्ट को इन्फेक्ट किया, रेस्टिंग स्पोरेंजियम बना जिसे हम विंटर स्पोर्स भी कहते हैं। फिर उसमें जब जर्मिनेट हुआ तो मियोसिस हुआ और फिर ज़ूओस्पोर्स रिलीज हो गया। दैट मीन्स सिर्फ आपका 2n फेज कहाँ है, सिर्फ जाइगोट के बाद, क्योंकि फिर इमीडिएटली जब वो जर्मिनेट होता है मतलब गैमेट्स फ्यूज हुए और जाइगोट, बस जब ये रेस्टिंग पीरियड के अंदर है, उसके अलावा फिर वो मियोसिस हो जाता है और ये हैप्लॉइड कंडीशंस में रहते हैं। ये आपका पूरा एक लाइफ साइकिल है, यू कैन गो थ्रू इट। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आप डायग्राम्स हैं वो वेल लेबल्ड डायग्राम्स होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। चाहे तो आप अपने हिसाब से जो भी आप लिख रहे हैं उस हिसाब से आप अपने डायग्राम बना सकते हैं और उसी हिसाब से उनको लेबलिंग कर सकते हैं। ओके चलिए कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं कि हम इस डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एंट्री ऑफ डिजीज्ड मटेरियल इनटू हेल्दी एरिया शुड बी प्रिवेंटेड। मतलब जो भी, क्योंकि ये डिजीज़ किससे होएगी, इन्फेक्टेड पोटैटो से होएगी, तो हमें जो भी इन्फेक्टेड एरियाज़ में मतलब जहाँ पर भी ये इन्फेक्टेड क्रॉप है वहाँ से हमें मटीरियल को नहीं लाना चाहिए। द डिजीज्ड पोटैटो ट्यूबर शुड बी डिस्कार्डेड, उन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सॉइल ट्रीटमेंट है लाइक स्टीम स्टेलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड
लाइक कॉपर सल्फेट एंड 5% फॉर्मेलिन, ये सॉइल ट्रीटमेंट हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो सॉइल के अंदर स्पोरेंजिया या जो विंटर स्पोर्स प्रेजेंट हैं वो मर जाएं और वो जर्मिनेट ना हो पाएँ। कल्टीवेशन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ कॉन्टीन्यूसली फॉर 8 to 10 ईयर्स। तो मैक्सिमम मतलब जो बेसिक चीज़ है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी चीज़ है वो है कि हमें हमेशा डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर बोल रही हूँ, यदि आपको कुछ भी डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं या भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।